Hello my dear students, in this video I am going to solve the extracts of the first poem Dust of Snow. I have already explained this poem. I have already given you questions and answers to be noted or written by you on your English notebook. Now you must pay attention on extracts. I am going to read the first extract and objective questions will be related to this extract. You listen carefully, examine questions and give answers of these questions. Okay? Thank you. This is the first extract. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. जिस तरीके से एक कौवे ने हेमलॉक ट्री पर बैठकर उस पर छाई हुई डस्ट मेरे ऊपर गिराई. The rhyme scheme employed by the poet is crow, me, snow, tree. So I have told you about the rhyme scheme. Rhyming birds are these crow and snow. एक जैसा तो ये ए होगा आपका, देन ऐसा ही वर्ड आपका एक आएगा इसमें, उसके बाद बी आ जाएगा, नेक्स्ट कैरेक्टर चले जाएंगे. ए बी फिर स्नो, क्रो से मैच कर रहा है ए, ट्री मी से मैच कर रहा राइमिंग वर्ड ट्री. तो ए बी ओके, विच इज द आंसर ए बी सी इज द आंसर. ए बी दिस इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम. ओके, जो राइमिंग वर्ड्स आपके होते हैं, जो लास्ट मिलती है तान, जो मिलती है तुक मिलती है जाके, वो राइमिंग वर्ड्स आपके होते हैं. हेमलॉक ट्री इज अ, कैसा ट्री है ये? स्वीट ट्री, सॉर ट्री, खट्टा है, मीठा है, बिटर है, पॉइजनस ट्री. तो दिस द आंसर हेमलॉक ट्री, धतूरे का पेड़ है, पॉइजनस ट्री है आपका. ठीक है, नेक्स्ट. द पोइट इज इन अ मूड. कैसा मूड था पोइट का? बैड मूड. वो बैड मूड में था, अपसेट था. लेकिन जैसे ही वो हेमलॉक ट्री से जो कौवे ने बर्फ का चूरा उसके ऊपर गिराया तो उसका पूरा दिन, उसका मूड चेंज हो गया. द क्रो थ्रोज सम ऑन द पोइट. क्या डाले कौवे ने? स्नो डस्ट. ठीक है, या पार्टिकल्स ऑफ डस्ट या पाउडर ऑफ डस्ट, कुछ भी आप लिख सकते हैं. पाउडर ऑफ स्नो डस्ट या पाउडर ऑफ स्नो, बर्फ का पाउडर, पार्टिकल्स ऑफ स्नो. नेक्स्ट. हैज गिवन माई हार्ट ए चांस ऑफ मूड, चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. मेरे हार्ट को एक चेंज दिया, मूड मेरा चेंज हो गया, मेरा मूड खुश हो गया मैं. सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड, और जो दिन बर्बाद होने वाला था वो उसने बचा लिया, नहीं तो मेरा पूरा ही दिन इसी निराशा में, दुख में या अपसेट उसमें चला जाता. द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन द हेड ऑफ द पोइट. इससे क्या हुआ? इरिटेट हुआ, मेड हिम अनकॉन्शियस, बेहोश हो गया, टेरिफाइड, डर गया, लिफ्टेड हिज मूड, या उसके मूड को बदल दिया. तो दिस द आंसर लिफ्टेड हिज मूड. ओके. द रेस्ट ऑफ द डे ऑफ द पोइट वाज सेव्ड बाय. किसने बचा लिया उसका दिन जो खराब होने वाला था? द क्रो. दिस द आंसर, कौवे ने बचा लिया. राइम स्कीम एम्प्लॉयड इन दिस स्टेंजा इज हर्ट, मूड, पार्ट, रूड. ए बी. ओके, हर्ट वैसा ही पार्ट, मूड वैसा ही रूड.
ए बी ए बी। ओके, तो राइम स्कीम employed in this stanza is A B A B. According to the poet, joy and happiness can be brought by, joy और happiness कैसे लाई जा सकती है? By small things too. छोटी चीज़ों से भी लाई जा सकती है। छोटी चीज़ें भी, छोटी घटनाएं भी, small incidents can change your sad mood into happiness. Okay, next. Has given my heart a change of mood and saved some part day I had you. वही है, क्वेश्चन इसमें अलग से होंगे आपके। What made the poet happy? कैसे खुश हो गया वो? तो presence of hemlock tree, presence of the crow, falling of the snow dust. This is the answer. Falling of the snow dust. बर्फ की जो डस्ट पड़ी उसके ऊपर, उससे मूड उसका चेंज हो गया, खुश हो गया। सैड मूड चेंज इनटू हैप्पीनेस। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाय, हु इज द poet of this poem? Robert Frost. Okay, before the snow dust fell on the poet, he was in mood of, कैसा मूड था जब डस्ट गिरी? निगेटिव या निगेटिवनेस, ठीक है, निगेटिव मूड था उसका, बैड था, अपसेट था वो। द पोइट्स डे हैड बीन मार्क्ड बाई, किस तरह से उसकी जो दिन था वो कैसे उसमें होना था? रिग्रेटेड फीलिंग्स। ओके, नेगेटिव फीलिंग्स। कैसी फीलिंग्स? नेगेटिव फीलिंग्स। पोइट्स डे हैड बीन मार्क्ड बाई नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स थी उस दिन उसमें। ओके, just a minute. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Here me refers to, me किसके लिए आया? तो by reading this poem you could know that me refers to the poet. किसके लिए आया? poet के लिए। Okay, see the poet, this is the answer. On the पोइट द डस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉप्ड बाय, किसने डाल दी थी वो डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर? पोइट के। हेमलॉक ट्री, पेड़ ने, एक कौए ने, क्रो, एयर, ऑल ऑफ दोस। तो अक्रो, दिस इज द आंसर। अक्रो ड्रॉप्ड द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। अक्रो, दिस इज द आंसर। द पोइट इज वॉकिंग बाय अ, कहाँ जा रहा था? रोड, रास्ते पे जा रहा था। एंड वाज सिटिंग अंडर द, स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। हियर द सिग्निफायर ऑफ ग्लूम इज, ग्लूम का सिग्निफायर यहाँ पे क्या है? किसको सिग्निफाई करता है? सैडनेस। ओके, दुख को, निराशा को, डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, कुछ भी आप लिख दें, ठीक है। दिस द आंसर। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई रीड। द क्रो स्टैंड्स फॉर, किसके लिए? इलोमेन, गुड लक, हैप्पीनेस, नन ऑफ दिस। तो कौए को इलोमेन के लिए यानी अपशगुन के लिए माना जाता है, एन इलोमेन, लेकिन उसने उसके लिए बहुत अच्छा काम किया। जो चीज़ अपशगुन के लिए मानते हैं वो ज़रूरी नहीं वो खराब हो हमारे लिए। वाट चेंज्ड द पोइट्स मूड, पोइट का मूड किसने बदल दिया? किस चीज़ से? स्नोफ्लैक्स, इनकी वजह से। क्रो, हेमलॉक ट्री, स्नोफ्लैक्स, ऑल ऑफ दीज, किसकी वजह से? तो आप कैसे? द क्रो चेंज पोइट्स मूड, ठीक है, क्रो ने, कौए ने उसका मूड बदल दिया, ठीक है। लेकिन स्नोफ्लेक्स गिराई थी उसने, जो चूरा था उसको बोलते हैं, तो आप क्रो लिखिए इसको, या नहीं, क्रो तो हु चेंज होता तो आप क्रो लिखते यहाँ पे, सॉरी, बार्ड चेंज है तो स्नोफ्लेक्स, बर्फ की छोटे कणों ने उसका मूड बदल दिया।
तो ये व्हाट और हु से आपको पता लगेगा कौन है या क्या है, किससे चेंज हो गया। बिफोर दिस द पोइट वाज इन, इससे पहले कैसे था, सैड मूड, इन अ सैड मूड, दुखी मूड में था वो। इफ द पोइट हैड नॉट एक्सपीरियंस सच अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस, अगर ऐसा एक्सपीरियंस उसने ना लिया होता, ही वुड हैव रिग्रेटेड एट द ऑफ द होल डे, रिग्रेटेड एट द ruin ऑफ द होल डे, पूरे दिन का जो बर्बादी होना था, पूरे दिन, डिस्ट्रैक्शन ऑफ द होल डे, ठीक है, ruin ऑफ द होल डे, जो पूरा दिन बर्बाद होना था वो बर्बाद हो जाता अगर ये एक्सपीरियंस नहीं करता। ओके, आफ्टर दिस एक्सपीरियंस हिज मूड चेंज्ड, हिज सैड मूड चेंज इनटू हैप्पीनेस, उसका मूड जो है हैप्पीनेस में चेंज हो गया। ओके, just see these extracts and questions. This is your homework, home assignment. You are supposed to complete or answer these extracts. इनका आंसर आप दीजिए, ये आपका होमवर्क है, आज का ये होम असाइनमेंट आपको हम दे रहे हैं। These questions are being assigned to you to be completed by you. Okay, and along with this work you are also supposed to note these extracts जो अभी आपको मैंने कराए थे, ये भी आप नोट करिए, ठीक है। In your English notebook, and after completing your work you are supposed to send its pic to me on my personal WhatsApp number so that I could check it, तो मैं इसको चेक कर दूँ। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।